नमस्कार दर्शकों, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE से आपके लिए यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज आई हैं। इसकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली की है। टोटल 10 पोजीशन है और जो इसकी क्वालिफिकेशन है, आपको अप्लाई करने का तरीका है, एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि 10 पोजीशन है इसमें टोटल, ठीक है। और आपको अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में, या फिर आपने BE या BTech किया हुआ हो इन एनी स्ट्रीम रेलिवेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी, और या फिर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो इन मैनेजमेंट, और पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा किया हो इन पावर मैनेजमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रिड इंटरफेस टेक्नोलॉजी या एनी अदर, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है 2 साल का, BE या BTech है इन एनी स्ट्रीम, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में, तो आप इसमें भर सकते हैं। और ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये इन 5 वैकेंसीज के लिए है। अदर वैकेंसीज के लिए कोई दूसरी आपकी क्वालिफिकेशन है वो हम देखेंगे। और इन 5 वैकेंसीज के लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए 1 साल का, ठीक है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलें तो इसकी हम एज लिमिट भी देख लेते हैं। आपकी एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। और नेक्स्ट चलते हैं अब 3 वैकेंसीज उन कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है जिन्होंने MBA किया है फाइनेंस में या चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA किया हुआ है। इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन फाइनेंस सेक्टर। नेक्स्ट बात करें तो एक वैकेंसी लॉ के ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एनर्जी सेक्टर में। और ये एक वैकेंसी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी BA ऑनर्स की हुई है इन पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको एसेंशियल एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपने जो है हैंडल किए हुए पार्लियामेंट्री मैटर्स, मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, प्रिपरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट और बजट एटसेट्रा, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड आपने अपना जो है एक्सपीरियंस लिया हुआ हो। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो आपकी ये वैकेंसीज हैं 10, उनमें से 5 तो अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं, 3 अलग वालों के लिए है और एक अलग वालों के लिए है। इस तरह से आपकी टोटल 10 वैकेंसीज हैं अलग अलग फील्ड के लिए, ठीक है। अभी आपको पता ही है कि यंग प्रोफेशनल की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। मैंने एज लिमिट आपको बता दी और पोस्ट का नाम एक ही है, यंग प्रोफेशनल। और आगे चले बात करें तो इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपको बताई गई है। आपका एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए विद द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इनटू कंसाइज डिसीजन सपोर्ट ब्रीफ, ठीक। एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग स्किल आपकी होनी चाहिए, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, साफ साफ बात करने की आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, और संक्षिप्त में यानी कंसाइसली और सिंपली इन राइटिंग एंड वर्बली, दोनों में कम्युनिकेट करने की आपकी अच्छी खासी जो है स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आप कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपना आपको एक्सप्रेस कर पाएँ। बात करें आगे तो डिसीजन मेकिंग तो आपको आनी चाहिए एट सीनियर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल आपकी होनी चाहिए विद डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली इन टीम्स एज वेल एज इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल्स एंड एंड टू एंड ओनरशिप। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, फाइनेंशियल मॉडल्स, रिस्क शेयरिंग मॉडल्स एंड डाटा एनालिटिक्स। तो ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये सब डिजायरेबल है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या क्या आपको करना है, प्रोवाइड क्वालिटी इनपुट्स फॉर द फॉलोइंग: पॉलिसी रिसर्च एनालिसिस, planning, development, management, monitoring and impact assessment of scheme and programs, data collection and analysis, aiding new initiative like hydrogen economy, public outreach and communication activities pertaining to international relations, etc. Any other specific task to be assigned. तो अलग टास्क भी आपको दिए जा सकते हैं। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है वो देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू द अंडरसाइंड बाय ईमेल एट रिक्रूटमेंट this email ID in the prescribed format as given at Annexure 1 along with supporting document for proof of date of birth, educational qualification and experience etc. within 30 days। तो आप within 30 days from the date of publication in employment news। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो है आपका 13 नवंबर का, ठीक है। 13 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, पब्लिश ये 2-3 दिन बाद ही हुआ है। तो आराम से आप इसे 15 दिसंबर तक भर सकते हैं। और जो आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है इसी PDF में दिया गया है। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर दीजिएगा। और वहाँ से आपको क्या करना है, ये जो आपको ईमेल आईडी दी गई है इस पर आपको ईमेल कर देनी है, ठीक है। और सब्जेक्ट लाइन में तो पता है क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द यंग प्रोफेशनल, ठीक है। और ये है आपका एप्लीकेशन पर फॉर्म, ये आपको यहाँ पे एक फोटो चिपकानी है अपनी अच्छी सी, और आपको एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ डिटेल में लिखना है। एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन डिटेल। और बात करें हम आगे कि सैलरी कितनी मिलेगी तो वो हम देख लेते हैं एक बारी। तो हाँ, ये है रेम्यूनरेशन का है। तो 70,000 रुपये पर मंथ मिलेगी पहले साल के लिए, फिर 75,000 रुपये पर मंथ मिलेगी दूसरे साल के लिए, और 80,000 रुपये पर मंथ मिलेगी तीसरे साल के लिए फॉर कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर 3 ईयर एंगेजमेंट। जो भी 3 साल के लिए एंगेजमेंट का चूज करेंगे उसको इस हिसाब से अपनी सैलरी मिलेगी। और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपका क्या है, इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड मैक्सिमम फॉर 3 ईयर। 1 साल से 3 साल तक आप इसमें एंगेज रह सकते हैं। और देयर विल बी एन एंगेजमेंट बियॉन्ड 3rd ईयर, तो सॉरी देयर विल बी नो एंगेजमेंट। तो 3 साल के बाद तो कोई आपको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, अब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होगी उन्हें स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कमेटी के द्वारा, और शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा।
applicant who have been actively engaged in the field of RE यानी renewable energy, public policy, finance and have been performing very well in academic is evident from their application and supporting document will be preferred। तो प्रेफरेंस की बात की गई है कि जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना काम किया है, पब्लिक पॉलिसी पे किया है, फाइनेंस पे किया है, जैसा कि क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी है उससे रिलेटेड तो आपने डेफिनेटली काम किया ही होगा, ठीक है, आपने अपना एक्सपीरियंस लिया ही होगा, तो उनको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब आगे देखें तो ये नोटिफिकेशन तो यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। यहाँ पे लीगल स्टेटस वगैरह ये सब दिया गया है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो अगर आपके पास कोई डाउट है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क मी। और अगर आपको रेगुलरली जॉब्स की अपडेट्स चाहिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन चाहिए, आप कोई लास्ट डेट मिस नहीं करना चाहते एप्लीकेशन फॉर्म की, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट के द्वारा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।